तो मेरे भाइयों, आपको पता है कि भारत पहला मैच हार चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसमें जो गलतियां ऊपर के जो 4 बल्लेबाज थे, अगर वो इतनी जल्दी अपने विकेट नहीं गिराते, कंडीशन को अच्छी तरह से भांप लेते और बॉल टू बॉल भी रन मारते, तो भारत को एक अच्छा टोटल मिल सकता था डेकवर्थ लुइस के मेथड से। बट आपको पता है कि ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, तो उस लिहाज से जब डेकवर्थ लुइस का नियम अप्लाई हुआ मैच में, तो उतने ज़्यादा भारत को एक्स्ट्रा रन मिले नहीं। तो कुल मिला के जो ऊपर के बल्लेबाज थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये नहीं पता था कि मैच शॉर्ट हो जाए। बट जब आप मौसम को देख लेते हो कि यार मौसम ख़राब हो सकता है, ओवर कट सकते हैं मैच से, तो ये चीज़ें भी बल्लेबाजों को ध्यान में रखनी पड़ती। तो उस लिहाज से अगर क्रिटिसाइज होना चाहिए उस मैच में, तो जो ऊपर के 4 बल्लेबाज हैं जिस तरीके से वो आउट हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलें खेल ली, इसी सब चीज़ों पे होना था। वो भी एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, कहाँ पे कमियां और कहाँ क्या बेटर हो सकता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि क्रिटिसिज्म भी लोग कभी कभी इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि वो दूसरे बंदे को हर्ट कर लेता है। बस उस तरीके से नहीं जाना, ये रिस्पेक्ट के दायरे में रहना चाहिए सबको। बट आपने देखा होगा, जैसे ही हर्षित राणा मैच खत्म हुआ, हर्षित राणा पे फिर से मीम बनने स्टार्ट हो गए। और जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं और बहुत बड़े पेज हैं जिनके कि मिलियंस में फॉलोवर है, लाखों में फॉलोवर्स है, वो भी अंधाधुन इस दौड़ में लगे पड़े हैं। बात तो ये करते हैं एथिक्स की अपने, कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हम किसी को फेवर नहीं करते यार, हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। आप किसी भी ये जो बड़े पेज हैं इंस्टाग्राम पे जिनके लाखों फॉलोवर है, मिलियंस में फॉलोवर है, आप उनकी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स विकी इंस्टा ने ये पोस्ट डाला है, उसमें लिखा है कि सम पीपल लविंग कॉल हिम सर हर्षित कैलिस। और नीचे आपने ये देखा है कि यहाँ पे देखा है 4 ओवर में 27 रन और एक स्कोर बनाया 1 रन। तो भाई कुल मिला के यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सम पीपल लविंग। कुल मिला के ये टोटल हर्षित को ट्रोल ही करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि व्यू यहाँ से आएंगे लोग हर्षित और गौतम गंभीर को, स्पेशली जो विराट और रोहित के फैन है, वो इस टाइम पे ट्रोल कर रहे हैं। तो इन्हें पता है कि भाई कुछ ऐसा कर कर लिख दो तो व्यू हमारे पास आएंगे। तो भाई इसकी आप ये अब ये देखो, जो ये इनकी ये बायो है, इसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप इसका हिंदी वर्जन में भी इस चीज़ को, जो इनका जो प्रेमिस है, उसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो, या आप यहाँ पे पढ़ लो कि ये किस तरीके की बातें करें। बट जब आप कंटेंट इनका देखोगे, तो ये वो चीज़ें लिख लेते हैं कि जहाँ से इन्हें व्यूअरशिप आए। तो भाई यहाँ पे हर्षित राणा के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत थी? क्या हर्षित राणा, हम सबको पता है कि इतने बड़े वो ऑलराउंडर है कि उसकी कैलिस के साथ तुलना की जाए। तो कुल मिला के यही है कि हर कोई ट्रोल कर रहा है, कोई अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहा है। फिर कहते हैं कि मेन स्ट्रीम वाले ही उस चीज़ की गैप को हम कम करने जा रहे हैं। बट तुम तो वही काम कर रहे हैं कि जो मैन स्ट्रीम कर रहा था। मैन स्ट्रीम सीरियसली इतना इस तरीके की ट्रोल नहीं करते हैं कभी भी। आपने देखा होगा वो ये वहाँ पे क्रिकेट की स्पेशली बात करूँ, तो मैन स्ट्रीम में कभी भी इस तरीके की किसी भी प्लेयर की आलोचना नहीं है, वहाँ पे मीम नहीं बनते, वो उठा के यहीं से लाते हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े पेज बने पड़े हैं ना, जिनकी लाखों में फॉलोअर, वो इस चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं। आपने देखो किस तरीके से इन्होंने लिख दिया सम पीपल कॉल हिम सर हर्षित कैलिस। जबकि आपको पता है कि सबको पता है कि अभी हर्षित का भी नए नए डेब्यू हो रहा है, 5 मैच भी नहीं खेले उन्होंने फॉर्मेट में, टोटल तीनों फॉर्मेट में। फिर ये है कि यहाँ पे हमें व्यू मिलेंगे, तो इस दौड़ में हम भी शामिल हो जाए। और उसके साथ आप ये दूसरा वाला पेज देख लो, क्लिक ट्रैक करके, इसका तो 3 मिलियन से ऊपर फैन फॉलोइंग है। इन्होंने भी दिख दिया हर्षित राणा, एक गेम टू फॉरगेट फॉर हर्षित राणा। तो स्पेशली क्या ये हर्षित राणा को ये मैच भूलना चाहिए? क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभम गिल का पहला मैच था कप्तानी, क्या उनके बारे में नहीं लिख सकते? बट कहाँ व्यूअरशिप आ रही है और कहाँ पर ट्रोलिंग हो रही है, उस चीज़ का ये फायदा उठाता है, उस चीज़ को ये ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं आंशिक रूप से। इतने बड़े ये ऑर्गेनाइजेशन है कि साफ तौर पे तो ये कह नहीं सकते हैं कि सीधे ही अपने नाम पे तो ये मीम बना सकते नहीं। तो कुछ इस तरीके से ये शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि जहाँ पे लगता है ये मीम मटेरियल लगता है, यहाँ पे सिर्फ हर्षित राणा के लिए लिखा गया है। और अगर आप इन पे उंगली उठाओगे तो इनके पास इसका भी जवाब होगा कि भाई हम हर्षित राणा को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा वैसा बहुत चीज़ें। ये इनके पास यार बड़ी टीम होती है, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखते हैं। क्या ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए
भूलने वाला दिन नहीं होगा। जिस तरीके से दोनों पे तलवारें लटकी पड़ी है, ऊपर से श्रेयस अय्यर जिनको सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी मैच ये अच्छा नहीं गया। तो टोटल ऊपर वाले जो 4 मैच हैं उनके लिए अच्छा नहीं गया है। तो वहाँ पे तो कोई उस बारे में बात नहीं करे, बट ये है ना कि व्यूअरशिप, वही बात होगी व्यूअरशिप, इसको देख के अब इंडियन कल्चर और जो इंडिया में जो छोटे बच्चे भी है ना, वो ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि यार अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा और ऐसे बेतुके बयानबाजी करेगा, तो हर कोई इस चीज़ को आम बना लेगा और ये चीज़ें होती रहेगी, रुकने का नाम नहीं लेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब टाइम आ गया कि इन बड़े जो ये पेज हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझे और सिर्फ व्यूअरशिप के लिए ऐसा ना करें कि जिसका इम्पैक्ट इनके लिए भी गलत हो। आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें ट्रोल कर करके जो हमारी ऑडियंस है वो मैच्योर होगी, बाद में इन्हें सुनाना स्टार्ट करेगी। आप कमेंट में पढ़ लोगे तो यहाँ इस वाले कमेंट में भी लोगों ने सपोर्ट किया हर्षित राणा को कि भाई इतनी अच्छी गेंदबाजी करी है हर्षित राणा में। मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें जो अपना ये मैच है ना, उन्हें याद होगा किस तरीके से वो बॉल कर रहे थे, और जो स्पेशल जो जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे, इन्हें खेलने में वो उतना ज़्यादा सहज महसूस नहीं कर रहे थे, इनकी बॉलों से वो परेशान हो रहे थे। तो भाई कुल मिला के ये है कि जनता को, छोटे बच्चे जो 16-18 साल के बच्चे क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं अभी नए नए, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। एक जिम्मेदारी लो कि हाँ भाई, कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, किस तरीके से चीज़ें सोशल मीडिया पे डालनी है। हर चीज़ व्यूअरशिप के लिए नहीं होती है। चलो भाई, आज की इस ज्ञान के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।